बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको स्लीव के ऊपर हाथ से गैदर्स या जिसे हम चुन कहते हैं वो डालने का तरीका बताया था। वीडियो थोड़ी फास्ट थी तो एक मेरी बहन है, उन्होंने कहा था कि आप उसे स्लोली बनाना बताएं, क्योंकि होता ये है कि हम लोग बाजू का तो डबल थ्रेड गुजारते हैं बड़ा बखिया करने के बाद, और जब वो थ्रेड खींचते हैं तो बाजू का वो टूट जाता है, गैदर्स कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो गैदर्स बन डाली थी। दूसरी चीज़ ये कि मेरी जो की मशीन के लिए P5 फुट का लैदा से आता है, जब मुझे बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है तो मैं उसी से ही काम कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर बहनों के पास मशीन्स ऐसी नहीं हैं, तो आप लोग ये काम सिंपल मशीन जो होती है हमारी उससे भी कर सकते हैं। इसकी लंबाई पे या चौड़ाई पे एक जैसी गैदर्स पड़ती हैं। मशीन पे बखिए का साइज़ देखिएगा, मैंने 3 रखा है और 3 के ऊपर ही मैं स्टिचिंग करती हूँ। अब मैं आपको लंबाई के रुख पे गैदर्स डालने का तरीका बता रही हूँ। ये नीडल हाथ की मदद से अंदर की, और यहाँ दोनों हाथों का काम होता है। ये देखिए इस तरीके से मैं 3 स्टेप्स में आपको ये सिखाने जा रही हूँ। पहला ये कि शुरू में तो इस तरीके से गैदर्स लेके जानी है। एक जो हमारी 4 फिंगर होती है या शहादत की उंगली और उसके बराबर वाली दूसरे हाथ की जो उंगली होती है, सिर्फ उसके बराबर। अच्छा, अब क्या करना है, हम लोगों को कपड़ा इतना ही ले जाके फुट के नीचे धंसाना है। फुट को उठाइएगा मत, धंसा देंगे तो वो खुद ब खुद स्टिच करेगा। अब ये 2 उंगलियां आपको रखी हुई नज़र आ रही हैं इस तरीके से कि एक उंगली के बराबर अगला कपड़ा ले रही हूँ और पिछली उंगली जो है वो पिछली गैदर्स को कवर कर रही है। ये तो वो हो गई जहाँ पे छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स होती हैं। बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घेर होता है, जैसे आजकल टायर फ्रॉक्स चल रही हैं, उसमें गैदर्स हम कम ही देते होते हैं, तो उस पर ये काम में आ जाएगी आपके। अगर आपने इससे ज़्यादा गैदर्स देनी है, यूँ समझिए कि मैंने अपनी स्लीव्स के ऊपर किस तरीके से गैदर्स दी थी, तो वो आपको अब ये दोनों फिंगर्स फुट के जहाँ पे पिछले गैदर्स ख़त्म हो गए हैं, आगे से कपड़े को एडजस्ट करके इसके फुट के नीचे धंसाना है। ये चीज़ बस देख लें, यूँ पकड़ा धंसाया, यूँ पकड़ा और फुट के नीचे धंसाया। इस दौरान मैं फुट को ज़रा भी उठा नहीं रही। होता है ना कि जो कि मशीन का नी लिफ्टर भी होता है, मैं नहीं इस्तेमाल कर रही। अब अगर आपको इससे भी ज़्यादा गैदर्स चाहिए तो आपने 3 फिंगर्स को उस वाले कपड़े पे जिस पे हमने गैदर्स नहीं किए उसके ज़रिए से इस तरह लेके जाना है। आप जब इसको फिंगर्स को मशीन की सरफेस के साथ यूँ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गैदर्स बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बना दूँ, ताकि जिसको जितनी भी अगर कोई परेशानी है गैदर्स बनाते हुए वो ख़त्म हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ये चूँकि मैंने बहुत स्लो बनाई है, आप लोगों के समझने के लिए बनाई है, तो इस वजह से, वरना ये देखिए इस तरीके से आप फास्ट काम कर सकते हैं, आराम से ये काम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड मरहले में आपको इसे आयरन करने का तरीका बताती हूँ। पहले से वाइंड अप कर देते हैं। पहले आप इसकी लुक देखिएगा कि एक फिंगर के साथ ये था, 2 फिंगर के साथ वो था जो मैंने अपनी कफ पे काम किया, और 3 फिंगर्स के साथ ये था। अच्छा, एक चीज़ और वाजे कर दूं कि मैंने बाजू पे जो की थी वो सेंटर जो 2 फिंगर्स वाला है ना वो किया था। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रेस करना है। प्रेस करने का तरीका समझिएगा कि बिफोर स्टिचिंग किसी और कपड़े के साथ, जैसे पेटी के नीचे ये गैदर्स होती हैं, बाजू के आगे गैदर्स होती हैं, अगर ऐसे ही आप इसको लगा देंगे ना तो उसमें वैसी फिनिशिंग नहीं आती। तो दूसरा मरहला इसकी आयरनिंग का है। अच्छा, जो आयरन हमने चलानी है वो हम लोगों ने इसकी लंबाई के रुख पे इस तरह चलानी है। चौड़ाई के रुख पे गैदर्स पे मत कीजिएगा, वरना वो फिर आगे पीछे हो जाती हैं। और नीचे वाली गैदर्स को पहले यूँ एडजस्ट करना है, और फिर अगर आपको नहीं समझ में आती एक दफ़ा तो दूसरी तीसरी दफ़ा री एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन प्रेस ज़रूर करना है ताकि ये बैठ जाए चुन्नटें अपनी जगह पे, क्योंकि बाद में भी जब कपड़ा हम पहनते हैं एक दफ़ा वॉश करने के बाद तो प्रेसिंग तो होती ही है। ये देखिए इसके बैठने से इसमें नफासत आ रही है। यही तरीका मैंने बाजू पे करके दिखाया था आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने इसको स्टिच करना है किसी उसके साथ, जैसे मैंने कहा था पेटी वाले हिस्से के साथ, तो फिर आपको ये सीधी साइड से रख के सिलाई के मार्जिन के मुताबिक हम लोग गैदर्स डालते होते हैं, तो आपको ये सिलाई जो लगी हुई है इसको हाइड कर देना है। सिंपल, मैं जस्ट आपको ऊपर कपड़ा रख के दिखाऊंगी। तो ये होती है लुक जल्दी से काम करने की। अगर आप एक दफ़ा से सेटिस्फाइड नहीं है, कपड़ा ज़्यादा हो गया है गैदर्स का, तो आप दूसरी दफ़ा मशीन चला के गैदर्स बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये थी लुक उसकी बेसिकली।
कपड़े की जो लंबाई होती है ना उसमें गैदर्स बड़ी अच्छी आती हैं एज़ कम्पेयर टू इसकी चौड़ाई से। तो कोशिश क्या करें कि कपड़ा लंबाई के रुख पे ले लिया करें, चौड़ाई में भी चल जाता है। इसके ऊपर मैं कपड़ा रख के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसको हम हाइड करेंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।